परिणित नहीं कर पाएंगे। यही है, साधना खत्म हो गई। जरासंध के मारे जाने के बाद उसके पुत्र दौड़ के आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। महाराज, मैं स्वीकार करता हूं मेरे पिताजी आपके विरोधी थे, लेकिन आपका क्या कहना है भैया, आप भी पिता गुण धर्म को अपनाओगे? नहीं नहीं, मैं तो भगत हूं का, लेकिन अब पिताजी के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता था। आज तो मैं आपका भगत हूं महाराज। तो भगत हो तो देख लो कितने राजा जेल में डाल बंदी बनाए हैं आपके पिताजी, और उसके सारी संपत्ति छीन लिए। यही धर्म है राजा का? अरे भाई, राजा अपने राज्य में संतुष्टि रहे, दूसरे राज्य में चढ़ाई क्यों कर रहे? और जीत करके हैं सब ले लिए संपत्ति को, सब दे दो, बिल्कुल दे दूंगा। सब राजा महाराजा को जेल खाना से निकाले, तब कहे अच्छा तुम लोग जात रहे हो अपने राज्य में, तुम लोग यज्ञ में भाग लो। बिल्कुल भाग लेंगे महाराज, तो आपके द्वारा ही छूटे हैं हम कहे। यहाँ तो जेल खाना में बंद थे, आज इन्हीं के आपके द्वारा ही संपत्ति प्राप्त हुई है, इसलिए सब लोग सहयोगी बनेंगे का। तो राजसू यज्ञ की तैयारी हो गई, चारों दिशा से सहयोगी मिल गए, सब प्रसन्न हो गए, प्रमोदित हो गए। तो एक स्थान में फिर बैठक हुआ, और बैठक हो जाने पर कहे कि पहले पूजा किनकी की जाए महाराज। समाज में चर्चा होने लग गई। प्रथम पूज्य कहे भगवान आप ही पूजा करेंगे, और क्या है, और कृष्ण की पूजा होगी। ऐसे जब कहे तो वहां विरोधी राजा बहुत लोग थे, जिसमें विशेष शिशुपाल जी, कल कथा सुन रहे थे आप। शिशुपाल जी महाराज बेचारा मऊर खा पे रह गए, शादी होनी थी रुक्मणी से और मौर खा पे रह गए बेचारे, हरण कर लिए कृष्ण। वही कृष्ण की प्रथम पूजा होगी, ऐसा सुने तब मत पूछो, शुरू हो गया उसका। एक नहीं 100 बार गाली देना शुरू कर दिया, अपशब्द का प्रयोग किए, और जैसे ही अपशब्द का प्रयोग किए भीमसेन गदा उठा के दौड़े, मारूंगा तेरे। कहा मत मार भैया, उसको अपना काम पूरा करने दे, क्योंकि ये हमारे बुआ के लड़के हमारे भाई हैं, और ये पूर्व जन्म के रावण ही देख रहे हो। हाँ, आज शिशुपाल बन करके आए, ये मेरे हाथ ही मारे जाएंगे। इसी कारण से भगवान ने बुआ के वचनों को सत्य करने के लिए 100 अपराध क्षमा कर दिए। 100 नहीं, 108 अपराध क्षमा किए। 108 माने भगवान माला लेके बैठे थे, और माला में कितने दाना होते हैं? 108। 108 ही क्यों रहते हैं महाराज? आगे सुमेरु है। हाँ, सुमेरु को उल्लंघन नहीं करना चाहिए कहा, फिर पलटी मार दो माला जपते जपते, नहीं तो एक फल नहीं मिलेगा। है? माला भी जपो तो ये जो उंगली है अलग रहता है? इसका स्पर्श होते ही फल नहीं मिलेगा। कई लोग माला जप रहे हैं, ऐसे ऐसे टरका रहे हैं, हाँ तो ये इसको क्यों छुआ रहे हो? ये उंगली छुआए माने माला जब का फल नहीं मिलता है, ये अलग। इसलिए देखते हो गोमुखी में, गोकुबी में छिद्र रहता है, चल अलग रहा तू ऐसा करके। माला जब भी रहे हो तो गोमुखी में छिद्र कर देते हैं, उसको अलग कर दी, चल इधर रख। और माला जपो तो हाँ क्या रहता है, इसीलिए गोमुखी का महत्व है। और गोमुखी नहीं है गमछम छिपा लो, छिपा के माला जपो। मंत्र को भी कैसे जपा जाए, जोर जोर से नहीं। अब तो कोई मंत्र को माइक में चिल्लाए जा रहे हैं, अरे राम राम। कौन से मंत्र को कैसे जपी जाए, इसका सब विधान है। प्रणव युक्त मंत्र जो है जोर से नहीं बोलते, दूसरे लोग नहीं सुनते। इसलिए गुरु लोग मंत्र देते हैं, कान फूंकते हैं तो गुप्त है, चलो तुम लोग मत सुनो, ज्यादा हो संग बजाओ जी, घंटी बजाओ जी। ऐसा कहते। पहले जमाना में तो कान एक पास मंत्र देवे, तब हाँ दूसरे न सुने थे। एक मर्यादा है कि भाई माताएं मंत्र ले रही है तो कान के पास कैसे जावे गुरु, इसलिए सब कहते संग घंटी बजा दो जी और मंत्र दो। एक मर्यादा के दृष्टिकोण से मंत्र की विधा है। अस्तु, तो आइए गुप्त होते हैं, तो इन सब मंत्रों कैसे जपे भगवान, और उसको गाली दे रहे हैं, आप माला जप रहे हो कहे लोग ले। भीमसेन तो मार, अरे रुक तो चुपचाप तुम कहे, उसको समझाए, वो गदा उठा लेते थे मारने के लिए।
और जैसे ही 108 होते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश किए। इतने में ही शिशुपाल जी महाराज के सिर छेदन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। है तो 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। आज शिशुपाल तब जाके मुक्ति हुए भैया। हाँ, नहीं तो एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे में दंतवक्त्र और शिशुपाल बन करके आए थे। दंतवक्त्र भी विरोध किए, भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दिए। ये थे जय विजय जी महाराज। 3 जन्म तक भगवान के लीला के सहयोगी बने और हम आप उस कथा को सुन रहे हैं विगत दिनों से। है देखते हो, तीनों युग में भगवान का ये दिव्य लीला हुई। इस प्रकार से अच्छा, और लोग थे विरोधी। अरे राम राम, 2 जन के सिर कट गए भैया, हमको सिर नहीं कटाना है कहे। विरोधी भी क्यों? अब भगवान की पहले पूजा होगी, कितने विरोधी हो हाथ उठाओ। विरोधी थी वो है? कौन हो विरोधी? विरोधी थी वो भी, ना ना भैया अभी सिर ही कटेगा, ऐसे हाथ उठा दिया। हाँ तो चल देखो जी, कोई विरोधी है क्या? अरे सब हाथ उठा है महाराज, और क्या करना है, चलो आगे बढ़ो कहे। हाँ तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर माने विरोधी थे वो भी चिपक गए डर के मारे। नहीं दादा विरोध नहीं करना है, मरे ने काम। अभी भगवान कुपित हो गए इस कारण से है? अरे आज हमारे भौजाई कैसे नीचे में बैठ गए है भैया। हमको चिंता रहती है भौजाई लोगों का। हम तो सबके बच्चे ही हैं ना। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अस्तु, आइए मन को ले चलो भगवान के दिव्य कथा है? तो वैसी स्थिति में जब है भगवान पर ब्रह्म परमात्मा की सब लोग कहने लग गए आपकी पूजा होगी महाराज, प्रथम पूज्य पहले पूजा आपकी होगी। तो ठीक है महाराज, चलो भैया पूजा करो। पूजा किए सब, और पूजा करने के बाद हाँ अब देखो अब मेरे को प्रधान बना दिए, तो मैं आप लोगों को विभाग दे रहा हूँ। तब विभाग देने लग गए। माने यज्ञ आदि में पूजन उपासना में विभाग बांट दी जाए तो सब काम सफल हो जाएगा। कौन फूल लाएगा, कौन तुलसी लाएगा, कौन माला बनाएंगे, कौन भोजन कराएंगे, यही विभाग होता है। कौन दूध लाएंगे रोज, लो ये नियम है। तो नियम का पालन करने लग जाएं सब लोग, जिसको दायित्व दिए हैं वो करें, तो सब काम सफल हो जाता है। ये बताना चाह रहे हैं भगवान जो है। तो भगवान विभाग दे रहे हैं। तो जैसे ही अच्छा लाइए हमारी, अच्छा आपको भी हम पहचानते हैं, अगल बगल सब रहे। इन लोग भी किराया से रहे, हम भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए मन को ले चले भगवान पर ब्रह्म परमात्मा की जैसे ही भगवान विभाग बांटने लग गए। क्या विभाग बांटे? तो जजमान रहोगे जी आप, कहे बड़े भाई हो आप जजमान बन जाओ। कौन जजमान बने? तो कहते हैं परब्रह्म परमात्मा विभाग देते हुए बड़े भाई धर्म के से अंश से आए हुए युधिष्ठिर जी महाराज आप जजमान होंगे। कहे आपका काम है जजमान बन जाना। ठीक है महाराज। भीमसेन भाई जी आपका काम है रसोई कक्ष को संभालना, क्योंकि भीमसेन खूब भोजन करते थे। तो भोजन करने भर से थोड़ी हो जाएगा, लोग भोजन भट्ट ही कहेंगे आपको कहा। इसलिए भोजन तो करो, लेकिन भोजन कराने की विविधा होनी चाहिए। कहा प्रेम से खिलाओ पिलाओ। अरे भाई अब भीमसेन भी क्या करें जी, उसको ज्यादा भूख लगे। क्यों भूख लगे ज्यादा? क्योंकि उनके पेट के जो अग्नि थी वो क्या थी? ब्रिकोदर। हाँ, ब्रिक नाम की अग्नि, ब्रिक नाम की अग्नि। अब जिसके पेट की अग्नि प्रज्वलित हो तो जल्दी पचता है और भूख लगता है।
अब जिसका पेट की अग्नि ही कमजोर है क्या खाओगे आप? पेट ही ठोकोगे, क्या करें महाराज, पचे नहीं है करके है? तो अग्नि क्या है? देखते हो हमारे शरीर में अग्नि भी है, तब तो पचता है जी। नहीं भोजन किए रहोगे कैसे पचेगा? जठराग्नि है, जठर मैंने उसमें अग्नि है, जठराग्नि। और अग्नि कहीं मंद हो गई तो जान लो पचेगा नहीं वो। हाँ, इसलिए प्रज्वलित अग्नि जिनके उदर में हो उसको पाचन शक्ति की समस्या नहीं होती है। तो भीमसेन के उदर में रहने वाले अग्नि का नाम था ब्रिक। ब्रिक नाम के अग्नि थे, इसलिए भीमसेन के एक नाम क्या है? ब्रिकोदर। ब्रिकोदर नाम क्यों है भीमसेन के? क्योंकि उसके जो उदर भाग में जो अग्नि थी वो ब्रिक नाम की अग्नि जल्दी प्रज्वलित हो जाए, जल्दी पचा देते थे भोजन को। इसलिए अपने भाई बाटक तक चकाचक खा ले रहे हो। नकुल सहदेव के ही फलहार उलहार को बचपने से बड़े नटखट थे। तब कुंती डांटे, ये नकुल सहदेव की मां मेरे को सौंप के गई है, बहन तू मेरे बेटे के ध्यान रख सकती हो लेकिन मैं नहीं रख पाऊंगी। कह क्योंकि कुंती जो है अपने पति देव के पास में सती होने के लिए तत्पर हो गई थी। राजा पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद मैं जाऊंगी, सती धर्म था, पति के नहीं रहने पर प्राण त्याग देते थे। दशरथ के जाने के बाद तीनों रानियां सती होने के लिए दौड़ पड़ी। भरत भाई आकर के समझाए, क्या कर रहे हो आप लोग का है? सती हो जाएंगे बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग जी के, पति के नहीं रहने पर। तब भरत जैसे ज्ञानी पहुंच गए और कह रहे हैं, गही पदो भरत मातु पद राखी। तो लो, आपके पति देव के भावना क्या थी? दशरथ का भावना क्या था जी? राम भगवान युवराज पद में आसीन हो जाए। तो वो तो नहीं देख पाए, न कर पाए। इसलिए पत्नी का धर्म क्या है? पति जो काम नहीं कर पाए, नहीं करा पाए, उसको कराओ। अब आप ही लोग देह त्याग दोगे तो राम जी आएंगे क्या? कि वो बैठेंगे क्या गद्दी में? इसलिए भरत जो है चरणों में गिर गए माताओं के। जो काम आपके पति देव अर्थात पिताजी नहीं कर पाए, इसलिए उस काम को आपको करना चाहिए। उसी को सती कहा गया है। जो काम पति देव नहीं कर पाए हो, उस काम को करने के लिए पत्नी जो है धर्म का पालन करते हुए क्या करे? संसार में रहें, कह रहे हैं, तो वो सती कहलाती है। सती का मतलब ये है? सती का मतलब ये नहीं है कि पति जाने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यूं तो बहुत बड़ा धर्म है, सभी लोग नहीं कर सकते इस काम को है? लेकिन नहीं कर सक रहे हो तो आपका कर्तव्य क्या है कि जो काम पति देव नहीं कर पाए हो, उस काम को पत्नी जो है करे। इसलिए वो धर्म, वो सती कहलाती है। ऐसे पत्नी भी सती कहलाती है? देह त्याग देने से ही सती नहीं बन पाओगे। पति के नहीं रहने पर धर्म और मर्यादा का पालन करे, और जो काम पति देव नहीं कर पाए हो उसको करे, उसका नाम सती है, धर्म। इसी कारण से भरत भाई प्रणाम की और कहे, कैसे मां हो आप? आपके पति देव जो कार्य को नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, उस कार्य को करने देखने के लिए आप लोगों को जीवित रहना परम जरूरी है। तब जीवित रहे इन लोग तीनों राजा। तब वो गए थे सबको लेकर के राम जी के पास में। सब कथा ऐसे ही जब पांडु जी की मृत्यु हो गई, तब कुंती जो है पति देव के साथ में मरने के लिए तत्पर हो गई। मांदरी दौड़ के आई, बहन क्या कर रही हो तुम? का सती हो जाऊंगी बहन, अब शरीर रख के क्या करूं? पति देव चले गए और बच्चे का ध्यान आप रखना कहे, 2 बच्चे तुम्हारे और 3 बच्चे मेरे। तो मादरी कहने लग गई, मैं आपके पुत्र को पुत्रवत प्रेम नहीं दे पाऊंगी बहन, लेकिन मेरे को विश्वास है आपके प्रति। कुंती वो थी, देखते हो, मेरे को विश्वास है अपने पुत्र से ज्यादा मेरे
दोनों नकुल और सहदेव के प्रति प्रेम दोगी, इसलिए मैं जा रही हूं पतिदेव साथ में, आप रह जाओ। ये कह करके है माद्री जो है पति के साथ में शरीर को त्याग की थी। इसी कारण से कुंती ज्यादा ध्यान रखा है। मैं कथा बता रहा था, भीमसेन के पेट में अग्नि क्या है, ब्रीक नाम की, जल्दी पच जावे। अब एक लड्डू दे रहा है, पेट न भरे जी, तो नकुल सहदेव एक लड्डू तब खा दे तो वो डांटे क्यों, मैं जिस बालक को तुम लोगों ज्यादा प्रेम करती हो उसके भाटा क्यों खाते हो रे तुम, कहे क्या करूं, भूख लगी है, कहे तो भूख लगी तो मेरे से मांग लो है? ऐसा प्रेम पूर्वक रहने वाले भीमसेन को क्या विभाग दिए, हाँ खाते बहुत हो, खिलाना समझो गए। इसलिए भोजन की व्यवस्था भीमसेन, तुम देखोगे भोजनालय, खाते बहुत हो, खिलाना समझो का है, बड़े प्रेम से खिलाया करो। ये विभाग दे दिए भीमसेन को रासु यज्ञ में। अर्जुन से कहे कि देखो अर्जुन जी है, तुम नर रूप में अवतार धारण करके आए हो, सब विद्वानों की पूजा करना, ठीक है महाराज, गुरु जी की सेवा करना आपका काम रहेगा। नकुल जी से कहे तुम जाके रुपया पैसा कम ना हो जाए ध्यान रखना, खजाना में कहे नकुले द्रव्य साधन पूजायाम सहदेवस्य है, और पूजा का विभाग सहदेव को दिए। सहदेव माने बड़े ज्ञानवान संपन्न थे, क्या घटना होने वाली है वो पहले जान जाते थे। भैया को बताते थे, भैया ऐसा ऐसा मैं देखा हूं, तुम ठीक ही देखे हो भाई। ये सहदेव ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, पहले से संकेत हो जाता था। ये लाक्षा घर में ले गए हैं, खतरा है भैया, कहा उसको जना गए। कोई भी घटना जना जावे, किसको जनाते, जो ज्ञानवान संपन्न रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति पहले जान जाते हैं ऐसी घटना होने वाली। ये कारण हो सकता है, कैसे जानते हैं, ज्ञान के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से जान जाते कहाँ क्या होना है। ये थे सहदेव, इसलिए उसको पूजा का विभाग दिया। अब जो है दूसरे पक्ष में ले लो, कर्णे दाने महामना, कर्ण जी महाराज को कहे तुम दान दोगे, भीमसेन भड़क गए, दुश्मन को आप दान की विधा दे रहे हो, हमारी तौहीनी करा देगा खर्चा कर करके। सुनना भाई, तुम नहीं जानते हो दानी कर्ण, भाई उन लोगों को विदिती था नहीं था कि कौन है कर्ण, वो सूत पुत्र समझते थे, ये नहीं मालूम थे कि वो हमारे बड़े भाई। पहले दिन कथा बताया था ना आप लोगों है, कुंती जो है कुमारी अवस्था में ही माला जब दी दुर्वासक दी हुए, सूर्य नारायण नमः, सूर्य जी आ गए, हम आपके बालक बनेंगे। अरे राम हमारी शादी नहीं हुई महाराज, इसलिए उसको बहा दी है ना। तो पहले दिन की कथा और आखिरी दिन की कथा का मिलान कर लो, इस प्रकार से, यही कारण से। तो उसको तो भगवान जानते हैं ना कि ये कौन है, तो ये बड़े भाई है भैया, लेकिन कैसे बता दे कि बड़े भाई हैं करके फिर महाभारत का युद्ध कहां से होता। ये सब अधर्म के प्रवृत्ति में जन्म लेकर आए, उसको भगवान क्यों आए, अधर्म के प्रवृत्ति को नाश कराने के लिए आए। तो अधर्म की प्रवृत्ति फिर विनाश कैसे होती, इसलिए कहा भैया नहीं नहीं, करने दान है महामना। क्या दान है, कितने दानी थे युद्ध के मैदान में, जो अपने ही हैं क्या किए, कवच को दे दिए, ये लो है, इसके समान कोई दानी हो सकते हैं, दानी तो थे ही। ऐसी भी कथा है, एक माता जी की इच्छा थी, अपने पति देव से निवेदन की, हो मैं मरूंगी ना तो चंदन की लकड़ी जलाना, कोई दूसरी लकड़ी नहीं जलाना। पति देव कहे अब क्या करूं, ये तो मर गई भादोक महीना में पत्नी, और पति का कर्तव्य क्या है, हर इच्छा को पूरा करे पत्नी के, ये धर्म है। क्या करूं, अब इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, कहा चलो अर्जुन के पास। अर्जुन के पास चले गए, है अर्जुन जी आप धनुर्धर हो, पराक्रमी हो, दानी हो, आपका नाम अमर इतिहास में लिखा गया है, आप चंदन की लकड़ी दिवा देते। कितना चंदन लकड़ी, कहा वो मेरी पत्नी की इच्छा है, वो गुजर गई है, उसको चीता में जलानी है, तो उसके, अरे राम राम भादोक महीना कहाँ चंदन लकड़ी दूंगा, है चाहे जा दुकान से ले लेकर। दुकान में गए तो इतना सारे कहाँ चंदन लकड़ी देंगे, है चंदन के बन वो भी कहीं गीली गीली है, कैसे जलाओगे अपनी पत्नी को, पूरा चंदन लकड़ी से जलाना है शुद्ध रूप से। वो क्या बताऊं, अब किसके पास जाऊं, दुकान में नहीं मिल रहा है, अर्जुन के पास नहीं मिले, तो वो पहुंच गए कर्ण के पास में।
और जैसे कर्ण के पास में गए, आओ आओ, कर्ण बड़े दानी थे, जैसे ही आए वो का एक ही निवेदन करने आया हूं महाराज, चंदन की लकड़ी चाहिए, वो भी मेरी धर्म पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसको अग्नि संस्कार करनी है महाराज। तो कहे ठीक है दे देता हूं। कहां से दियो? हाँ? जैसे ही धनुष बाण उठाए और धनुष बाण उठा करके हैं खिड़की किवाड़ फाटक म्यार को बाण से गिरा दिए और कहे ले जाओ और जलाओ। कहे अपने ही खिड़की फाटक जो चंदन की लकड़ी से बनी हुई थी दे दिए, चिता जलने लग गई। भगवान को अर्जुन को ज्ञान देना था सज्जनों, वो स्वयं कौन मर गए जी, चलो जाएंगे। कह देखते हो तो कितने पुण्यशाली थी वो, जिसकी चंदन की चिता में लकड़ी जल रही, जहां भगवान ही पहुंच गए। और भगवान पहुंचे तो वो बड़ाई करने लगे, महाराज दानी हो तो कर्णक समान जी कहे, और अर्जुन के सिरे ही झुक गए वहां पर। क्योंकि हम चंदन की लकड़ी मांगने के लिए गए अर्जुन के पास तो नहीं दिए, लेकिन दानी आज मैं देखा अपने खिड़की फाटक को तोड़ करके चंदन की लकड़ी दे दी। महाराज दानी हो तो कर्ण समान ले। अब मैं बड़ाई करता हूं तो हमको डांटते हो, तुम क्या बड़ाई करते हो दुश्मन की? अरे दुश्मन की बड़ाई नहीं, उसकी जो भावना है उसकी बड़ाई होती है। दुश्मनी अपने जगह है, उसके जीवन में सच्चाई उसको बताना पड़ेगा कि नहीं है? इसलिए कर्ण को दान का विभाग दिए, दानी हो तो कर्ण समान। एक कारण ये था कि वो बड़े थे और दूसरे बात दान शिरोमणि थे वो है? अच्छा अब क्या बच गए जी? कोषाध्यक्ष बच गए थे। धनाध्यक्ष सुयोधन, ओ सुयोधन, देखो सब लोग दुर्योधन कहते थे और भगवान कृष्ण सुयोधन माने संवार के बोले। हाँ? सत्य भी बोलो, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य भी मीठा लगे ऐसा बोलना चाहिए लोगों को, बुरा ना लग जाए। है? वो सत्य किस काम का सत्य बोल रहा हूं करके कहीं दुखी कर दो किसी को वो क्या काम सत्य है? इसलिए बात को ऐसे बताओ ताकि सुनने वाले को भी प्रिय लगे। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात। तो सुयोधन कहते थे, खुश हो जाते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि दुर्जन व्यक्ति को बड़ाई भस कर दो तो वही मिठाई है उसके लिए है? हाँ, दुष्ट व्यक्ति को क्या करो? हाँ, उसका बड़ाई कर दो। तो सुयोधन बड़ाई था एक प्रकार से। जैसे मंदोदरी रावण से कुछ काम बनाना रहता था, इतना बड़ाई करते थे, खुश हो, वाह वाह मंदोदरी तू बस तो जानती हूं मेरे को कहे हो हाँ, तो दुर्जन व्यक्ति को खुश करना है तो उसका बड़ाई करो तो प्रसन्न हो जाएंगे। इस कारण से सुयोधन, आओ सुयोधन, आपको मैंने दिया विभाग, कोषाध्यक्ष बना दिए। राज यज्ञ के कोषाध्यक्ष बने दुर्योधन, खुश हो गया। अच्छा माल पानी मेरे हाथ में रहेगा खजाना मेरे हाथ में, लुटाऊंगा। कहे तू लुटाना, क्या फर्क पड़ना है, मेरे को मालूम है आपके तो हाथ में मैंने देख लिया है धन वर्धनी रेखा है। देखते हो रेखा, ये भाग्य रेखा कम नहीं है। कब सुधरेगा महाराज? ताली बजा भजन गाया करो टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी सुख हो जाए है? भगवान के नाम जपने से है? भगवान के नाम स्मरण से टेढ़ी मेढ़ी तिरछी आड़ी है? आधा कटी हुई रेखा भी ठीक हो जाती है। तो देखते हो, तो भगवान देख लिए थे धन वर्धनी रेखा, मैं देख लिया हूं, तू धन खर्चा करेगा बढ़ जाएगा, चल इसलिए तेरे को बना रहा हूं। अब पांडव लोग सोचे कि ये ले ले, ये हमारे दुष्ट बचपने से मारने का प्रयास किए, उसको खजाना सौंप दिए का। अब भगवान जानते थे क्यों सौंप दिए, खर्चा करेगा बढ़ जाएगा, धर्म में तो लगा रहे, यज्ञ में लगाएगा का, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, आप जो करेंगे ठीक है, ऐसा करके माने। अब ऐसी स्थिति में जब वो पावन क्षण आया, यज्ञ की परंपरा प्रारंभ हुई और द्रौपदी बहन को कहे परुसने का विभाग आपका है। माताओं को विशेष प्रेम पूर्वक परुसती हैं माताएं, इसलिए
माता के परसे और मघा के बरसे कह दिए, गांव गांव हाना ही जुड़ गया वो। मघा माने मघा बरसक नक्षत्र, जैसे अदरा, अदरा बरसे ना सबको रहता है, अदरा बरसेगा जी, अभी नहीं बरसे कोई बात नहीं है, मरीक कहे इस बार है? अस बरसे कई गाँव ही जयराम जी हो गए। आप लावित, ये तो बढ़िया, छत्तीसगढ़ में कोई ज्यादा बारिश नहीं हुआ है, लेकिन जरूरत है पानी गिरे, लेकिन अब भागवत चल रहे तो थोड़ा बहुत आके अपना राम राम हो जाएंगे, यार चिंता नहीं करो। नहीं पूछ लो, शिव प्रसाद बैठे हैं, भादो कुंवार महीनम हम सुखा बिना ऐसे पंडाल की गरीब घर कथा बांध दी, एक बूंद नहीं गिरी है? और जैसे वहां भक्त क्या है वो गिरे, वो जयराम जी कर दी। तो ये भागवत की अपनी महिमा नहीं है, वो भागवत की महिमा है। भगत लोग लाभ कैसे लेंगे, बरसते रहेंगे, कौन आते यहाँ कथा सुनने? है इतना बड़ा आयोजन सफल कैसे होता? भगवान सबके भावना जान, बरसाना रहता है रात को, सुबह अपना बरस दिए छोड़ा बहुत पानी है, बचा तो आपका कार्य सिद्ध कर दे। ये है भगवान के प्रति आस्था रखो, विश्वास रखो, तो सब कुछ है। तो भगवान क्या किए, बहन को परोसने का विभाग दिया है, परोसने विभाग, परोसने की विधाएं हैं माताओं है? माँ समझ कितनी त्याग की मूर्ति है, माताओं की कितनी त्याग है? सबको पहले खिलाने के बाद में माता लोग खाती है, कभी सब्जी नसीब नहीं रहता है, लेकिन प्रेम से परोसती। हाँ, और कहीं ज्यादा खटर खटर बाजे माने मामला गड़बड़ हो जाएगा, खाने वाले कहेंगे बस सिराग एहरे तभी बजा रहे हैं डुआ करछू। माने भोजन को ऐसे निकालो करछू धुआ न बाजाए, तब तो खाएंगे जी। वो समझ जाते हैं अरे इखरे बार नहीं बांटे तो हम कहा खाओ, भाई के दाई हो गए। इसलिए देखते हो पर उसने विधाए माता को, हाँ ठूक ठाक ना बाजे के। और ठूक ठाक बाजे तो खाने वाला भी कहना है ना, बचा देते हैं माता लोगों के लिए है। इसलिए परोसने की विधाएं जो, और कुछ बचाना रहता तो बजा भी देती ताकि बचाओ हमारे लिए, तब तो बनेगा। तो वही लोग सब अचट कर दोगे तो हम क्या खाएंगे? तो ये सब विधाएं हैं माताओं के पास है। इसलिए परोसने का विभाग दे दिए, जाओ जाओ ये माँ है, सबको परोसना, बड़े प्रेम से खिलाइएगा। ये हुआ है तो वस्तुआएं मन को ले चले। भगवान सबको तो विभाग दिए, अब देखो जी सबको विभाग मिल गया, हो महाराज सबको मिल गया है, अब कुछ विभाग बच गया उसको मैं ले लेता हूं। और क्या विभाग बचेगा, पूरा बांट दिए महाराज का। तो वो कहे है? मैं ब्राह्मण देवता के हाँ चरण धोऊंगा, कहे अरे ये तो हमको ज्ञात ही नहीं हुआ, कहाँ से ज्ञात होगा, कहा यही ज्ञात कराने के लिए तो मैं कृष्ण बन करके आया हूं। और जब भोजन कर लेंगे तो मैं जूठा पत्तल हम उठाएंगे, कहा जूठा पत्तल हमें उठाएंगे महाराज। नहीं नहीं महाराज, हमारे रहते आप करेंगे तो कैसे बनेगा, कहा दुनिया को बताने के लिए करूंगा, कहे भगवान ने। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम कृष्ण नाम। मेरे कृष्ण नाम से सम्मान क्यों करेंगे, क्यों करते हो, कहा वो ब्राह्मण देवता जूठा उठाऊंगा और ब्राह्मण देवता पैर धोऊंगा। तो हम लोग, अरे आप लोगों एक ही विभाग, एक व्यक्ति को एक ही विभाग मिलता है, इसलिए ये विभाग जो बचा हुआ है, जो बच गए, हाँ कभी कभी बचता ही नहीं और कभी कभी ज्यादा बच जाता है बांटने वाले के लिए, कहा है बांटते बांटते प्रसाद पूरा, प्रसाद तो खैर खत्म नहीं होता, बचा ही रहेगा आखिरी तक एक आध दाना। इसलिए भैया कभी कभी ज्यादा मिल जाता है, कभी कभी एक दाना मिलता है, कहा इसलिए जो बची हुई है मेरा काम है, कहा है धोऊंगा पैर मैं, और जब भोजन कर लेंगे महाराज लोग तो मैं उठाऊंगा। इसीलिए तो आज कृष्ण नाम से सब लोग आज हम भजन करते हैं, आराधना करते हैं। ये भगवान ने विभाग लिए, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में यज्ञ जो है संपन्नता की ओर हुई, संपन्न हुआ यज्ञ।
यज्ञ के संपन्न हो जाने के बाद में आज भी यही विधा है, यज्ञ आदि जब पूर्ण कर लो, गांवों में हो चाहे घरों में हो, हम लोग हिसाब लगाते हैं कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, कहां से पैसा आया और किस में लगाए, एक एक हिसाब रहता है। तो अब उसका काम किसका है जी? कोषाध्यक्ष के। बैठक हुआ, बैठक हुए कोषाध्यक्ष को बुलाओ जी कहे। कोषाध्यक्ष कौन थे? दुर्योधन। वो डायरी पेन लेके बढ़िया आ रहे थे, आ तो रहे थे, चलो महाराज हम आपको लेने आए। वाह, मैं रास्ता नहीं देखा हूं, जो चल जाओ तुम लोग कह दी। जो ले जाने के लिए गए थे सम्मान पूर्वक, हम आपको ले जाएंगे महाराज, आप कोषाध्यक्ष जी हो, लेकिन उसके लिए नाराज हो गए और जल और स्थल की भ्रांति में छपाक से गिर गए बेचारे। और जैसे छपाक से गिरे, डायरी वायरी पेन सब जयराम जी हो गए। जल और स्थल की भ्रांति, ऐसा भवन बना हुआ था पांडवों के, इसी भ्रांति से गिर पड़े। और गिर पड़े तो जानते हो, अभी कथा सुने थे, गणेश भगवान गिरे तो चंद्रमा हंस दी, बेचारा श्राप लग गई उसको, चौथ के चंदक बिल्कुल नहीं देखना है। नियम ही है, गिरे माने हंसी आ गई, और हंसी आ गई साथ में टिप्पणी है। तो हंसी कोई द्रौपदी बस नहीं हंसी, अरे भाई अभी जैसे मैं ही गिर जाऊंगा, बढ़िया कथा सुना रहा हूं, हंसी आपको, आप पंडित जी गिर गए करके आप ही लोग खिलखिला हंस दोगे तो मैं नाराज थोड़ी हो जाऊंगा। गिर गए तो हंसी आ गई है ना भाई। हाँ, ये स्वाभाविक गुण है, लेकिन इसको इतना बुरा लगा कि मैं तेरे को देख लूं, कहे बदला लूंगी एक दिन। यही कारण से भैया है महाभारत का युद्ध की परिणति हुई, यही बदला लेने के लिए है? इसलिए क्या कब कैसे बोले इसका ध्यान रखना। अंधस्य पुत्र अंधा, अरे भाई कौन बोल रहे ये देख लो, दास दासियां हैं, ये शब्द को किसने कहे ये तो जान लो। द्रौपदी तो अच्छा लो, ये यही कारण से सज्जनों हैं महाभारत जैसे युद्ध की परिणति हो गई। तो जब ये सब इतिहास है, भगवान ने विचार किए और कौन कौन बच गए, ध्यान लगा के देख रहे हैं, सब आई जाओ भाई। तो पांडव तो प्रथम दिन कथा सुने थे आप, किस प्रकार से युद्ध हुआ महाभारत के, क्यों हुआ, इसका भी कारण बताया था हैं? और उसके बाद फिर भगवान विचार करने लग गए, भूमि भार हरण करने के लिए मैं आया। तो एक समय की बात है, काशी के राजा पौंड्रक के साथ में पहुंच गए द्वारकापुरी में, और द्वारकापुरी में आकर के हल्ला मचाने लग गए, हम असली द्वारकाधीश हैं। अरे बच्चे ने सुने कि क्या बात है, क्या हमारे बाबा नकली है क्या? कृष्ण भगवान के पास पहुंच गए, बाबा आप असली हो कि नकली हो? लो, हमको कम नकली समझ गए तुम रे हैं? देखते हो, माने हमको कब से नकली समझने लग गए। तो वही तो द्वारका में हैं, कोई आ गए हैं चक्र सुदर्शन लेकर के, हम ही असली हैं कहते हैं। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं महाराज, क्या चलो मैं भी देखूं भैया कौन असली नकली है। तो देखते हैं पौंड्रक थे, भगवान पहचान गए, क्या हो पौंड्रक? अरे हम पौंड्रक वगैरह नहीं है, कौन है? तो द्वारकाधीश कृष्ण। ले, कृष्ण भगवान का है, जीते जागते नकली पैदा हो गए। ये कहा है हम असली कृष्ण हैं, और ये आके कह रहे हैं हम असली। चल भैया असली और नकली पहचान हो जाए। तेरे पास क्या है? मेरे पास सुदर्शन है, और आपके पास सुदर्शन चक्र नहीं है। तो ले तो चला तू सुदर्शन चक्र को। और जैसे सुदर्शन चक्र चलाए भगवान के सामने, अब बैटरी लगा के आए थे, डाउन हो गए बेचारे। अब बैटरी डाउन हो जाए तब कैसे चले वो? जैसे आप देखते हो गणेश पक्ष, दुर्गा पक्ष में लाइट है तो बढ़िया चक्र चले, और लाइट गोल हो गई तब क्या करोगे? चक्र चलना बंद। तो भगवान के सामने कहाँ है लाइट? भाई असली प्रकाशमान परमात्मा है, संसार को प्रकाशित करने वाले हैं।
बिजली पावर हाउस कौन है? पावर हाउस भगवान के चरण है, जितना खींचना है खींच लो आप। जैसे आपके घर में है क्या, खंभे से आई है लाइट, उसमें कोई भेद थोड़ी है। यहाँ जीरो जलाओगे तो चिमनी दिया सरीके जलेंगे, अब यहाँ मरकरी लगी हुई चकाचक दिख रहे हैं यहाँ है? लाइन वही है, लाइन वही है, यहाँ जीरो लगाओगे तो प्रकाश होगा है? उसी प्रकार से भगवान के नाम, भगवान ही पावर लाइन है। चलो उदाहरण देख समझा दूं मैं। आप लोग कह रहे हैं भगवान नहीं दिखते जी, भगवान नहीं है जी, तो करंट दिखते हैं क्या आप? करंट दिखेगा क्या? कब दिखेगा? जब उसको छील के पकड़ोगे। चल तो नहीं है करंट कह दो है? और जैसे तार को छील के बस पकड़ो, मारेंगे करंट, तब हाय भैया करंट कहेंगे। वैसे ही भगवान अनुभव करने का है? जैसे वायर में करंट है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है। क्यों? क्यों? ढका हुआ है वायर से, रबर युक्त। और तार को छील के पकड़ोगे तब कहे हाँ। वैसे ही भगवान को जानना और पाना चाहते हो तो मन वचन कर्म के द्वारा भगवान के हो जाओ, भगवान आपको निहाल कर देंगे। यही भगवान पाने की विधा है। तो वैसे ही जैसे ही भगवान ने उसके बैटरी डाउन कर दिए माने जैसे हम ही लोग कहते हैं भगवान के सामने किसी चक्र नहीं चलता जी। तो आज पौंडरक जी महाराज के जो चक्र चला रहे थे बंद ही हो गए। अब देख भैया मेरा सुदर्शन चक्र है, भगवान रखते थोड़ी थे। जैसे ही आवाहन करते थे चक्र हाथ में आ जावे, और जैसे सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के हाथ में चलने लगे। भागे डर के मारे, अब कहाँ भागोगे, चलो मैं तेरे को देख लेता हूं। पौंडरक के सिर छेदन कर दिए, काशी के राजा को भी नष्ट कर दिए, काशी को ही भगवान जला दिए सुदर्शन चक्र के द्वारा। गलत रोगों को आप बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए जाओ। ये दंड दिए, काशी के राजा भी दंड के अधिकारी बन गए क्योंकि गलत के संगति की उन्होंने। पौंडरक को साथ दिया था, इसलिए जीवन में अच्छे के संग चलोगे तो आपके जीवन में भगवान सीधा आपको सहयोगी बन जाएंगे, सहायता करते रहेंगे। गलत संगति करना नहीं, जीवन में याद करना। इस प्रकार के भगवान ने तो आगे जा करके काशी को भगवान शंकर जी ने पुनः सुरक्षित किए, अपने त्रिशूल के द्वारा काशी का निर्माण किए। भगवान तो उसको जला दिए थे। इस प्रकार से सब कथाएं। तो भगवान ने और कौन कौन है मेरे विरोधी, तो उन्होंने देखा विदुरथ जी महाराज पहुंच गए, साल आ गए। कहा कि अब हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे मित्र थे शिशुपाल जी महाराज, उसका सिर छेदन किए हो, पौंडरक का सिर छेदन किए हो, हम बदला लेंगे। भगवान से लड़ने के लिए आए। इतने पराक्रमी थे सज्जनों। साल्व विदुरथ तपस्या किए थे, और तपस्या के प्रभाव से उनको एक विमान मिला था, रथ। उस रथ में चढ़ते थे और चढ़ करके कोई गांव गिर जाते थे, पूरा गांव राम राम हो जाओ गांव को पूरा नष्ट कर देते। इतना पराक्रमी था वो। भगवान ने कहा इसको भी मारना पड़ेगा भैया, नहीं तो पूरा उजाड़ कर देंगे। तो गांव गांव में अपने विमान और रथ को गिरा करके दंडित किए। एक समय भगवान अपने बालकों के साथ में खेलते खेलते एक लीला करा दिए बच्चों के सामने। क्या लीला कराए? भगवान इतने जोर से गेंद को उछाले तो कुएं में गिर गए, और कुएं में गिरे तो बाबा जी तो उछल के कुएं में गिर गए। क्या भगवान खेलते थे बच्चों के साथ, बाबा लोगों को काम आई, नाती पोता खुशी करो, किसमें खुश रहेंगे, उनके पास खेलने लग जाओ, कहानी सुनाओ। पहले जमाना में ना बच्चे ना सोए कहानी सुने, तब नींद आ जाओ।
अब बच्चे को हम लोग मोबाइल पकड़ा दिए, बड़े कहानी है वो। इधर भाई दादी दादा लोग कौन से कहानी सुनाएंगे, पिक्चर के कहानी थोड़ी सुनाएंगे, रामायण के, महाभारत के, भागवत के कहानी सुनाए उसको। अब कहे नाना हमको कहानी सुनना ही नहीं, तो क्या करोगी, मोबाइल दो हम देख लेंगे। कहे और देख क्या रहे हैं भाई, मोबाइल में भी आप कहानी सुन सकते हो, भागवत रामायण जो कथा सुना मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, मोबाइल खोल के बैठ जाओ। बड़े बड़े वक्ता लोग उसी को देख के ही प्रवचन करते हैं, मोबाइल या पुस्तक के आधार में ही प्रवचन होता है। ये तो भगवान की दया है, मैं आपको सुनाए जा रहा हूं कथा जो है, बिना आधार के कोई प्रवचन नहीं कर पाते, लेकिन दया है, कृपा है भगवान की, आप लोगों को प्रेम है, जो कथा सुना रहा हूं मैं आप लोगों को। तो मोबाइल में सर्च कर लेते हैं कौन से प्रवचन करना है और फटाफट अपना प्रवचन करते रहते हैं। तो वैसे ही हमारे बच्चे लोग करें तो और अच्छा बात है। आप प्रवचन करो, कहानी सुनाओ, लोगों को बताओ, है? तो ये मोबाइल रखना भी सार्थक हो जाएगा, बच्चों को मोबाइल देना भी सार्थक हो जाएगा, है? इसलिए है? जब भगवान परब्रह्म परमात्मा गेंद को उछाल दिए और उछालने के बाद कुएं में गिरे, और जैसे ही कुएं में गिरे, इतने में क्या हुआ, बाबा कुआं को झांके तो देखे कोई विचित्र प्राणी पड़े हुए। भगवान पहुंच गए, वो जान रहे थे आज बच्चों को ज्ञान देना परम जरूरी है, इसलिए भगवान जो है, क्या देख रहे हो बच्चे, का ये देखो ना कौन है, कहा अरे राम राम कौन गिर गए, अरे उठा लेता हूं, कहे। और जैसे भगवान वो विचित्र प्राणी को कुएं से निकालने की चेष्टा किए तो क्या हुआ, हाँ वो विचित्र प्राणी पार्षद रूप में परिणित हो गए। अरे तुम गिरगिट बने थे, तुम कहां से पार्षद मेरे बन गए जी, गिरगिट योनि में पड़े जीव को भी भगवान ने शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध किए। कौन हो तुम, तो अपना परिचय बताए। निगो नाम नरेंद्रस्य इक्ष्वाकुतनय प्रभो। महाराज निगो महाराज है, इक्ष्वाकु के संतान, इक्ष्वाकु वंशी राजा पुत्र थे उनके। अरे तो तुम ये गिरगिट योनि में कैसे गिर गए कुएं में, क्या करूं महाराज गलती हो गई। क्या गलती किए थे, बच्चे लोगों सुनो रे, देखते हो एक गलती करने पर ये गिरगिट बन गए, क्या गलती हुई। वो बताने लगे, क्या करूं महाराज मैं रोज दान देता था, दान मेरा धर्म था। तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता आए और गौ माता दान कर दिया मैं। वो गौ माता को लेकर के ब्राह्मण देवता अपने घर में पहुंच गए, बांध दिए, और दूसरे दिन वो गाय को जब छोड़े ना, तो फिर से रहे राजा निग के कोठे में आ गए, वही जो दान दिए थे वही आ गए। अब स्वाभाविक है, मालिक घर आई जाते हैं, बेच भी दिए रहोगे तो भी प्रेम के कारण एक आध दो लाइन वो घूमते पहुंची जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही वो कोठे में गाय पहुंच गई, और दूसरे दिन उसी गौ माता को पुनः राजा निग ने दूसरे ब्राह्मण देवता को दे दिए। तो दूसरे दिन जो ब्राह्मण देवता को दान दिए गौ माता को, वो ले जा रहे थे अपने घर में, और जो पहले दिन दिए थे वो लेने आ रहे थे। अब राजा के यहां गए होंगे करके, दोनों ब्राह्मण देवता का रास्ता में भेंट हो गई। तो पहले जो दिए थे पहले दिन, वो कहे भैया मेरा गाय कहां ले जा रहे हो, क्या बात करते हो, आज मेरे को दिए। अरे कल इसी को मेरे को दिए थे, मैं पहचान रहा हूं। कहे चलो राजा के पास जाएंगे, तो क्या सही है क्या गलत है सिद्ध हो जाएगी। जैसे ही चर्चा करने लगे, राजा साहब बताओ ये गाय को कल हमको दिए थे कि नहीं, तो ये जो आज मिला था वो आज मेरे को दिए नहीं है, बताओ जी। कहे राजा परेशान हो गए। तो राजा निवेदन किए, महाराज इसके बदले में आप इसके बदले में आप एक काम करिए, कृपा करके
एक के जगह हम 5 गाय ले लो महाराज, लेकिन एक जन इसको स्वीकार कर लो। तुम दिए थे कि नहीं ये बताओ, हम 5 नहीं लेंगे भैया। दिए हुए दान को आप वापस ले लिए और फिर दे दिए, ये कौन सा दान हुआ का? इसलिए महाराज आप बताओ कि दिए हो कि नहीं। जवाब नहीं दे पाए, सिर को हिलाने लग गए। तो जानते तो फिर ब्राह्मण देवता क्या सिर हिला रहे हो, दिए हो कि नहीं बता नहीं रहे हो, इसलिए जाओ गिरगिट बन जाओगे कह दी। भाई हाँ या ना में जवाब दो आप, और दे नहीं रहे हो। कल दिए थे और आज फिर दे दिए, बड़े दानी बने हो का? भूल से भी हो गई हो। देखते हो, इसलिए लिखा शास्त्रों में स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वित्तीस्यो हरेत षष्ठी वर्षी सहस्राणाम विष्ठाया जायते कृमि। अपनी दी हुई दान को मान लो जाए पूर्वज हमारे दान कर दिए या लिखा पढ़ी नहीं हुए, बेच दिए, लिखा पढ़ी नहीं हुई है जमीन की। अब जो बेचने वाले थे उसकी मृत्यु हो गई, अब बेटा नाती पोते कहे अब क्या बिगाड़ लेंगे, और पैसा ले लिए, लिखा पढ़ी हुआ नहीं, नाम तो हमारा ही चल रहा है, नहीं देंगे क्या कर लोगे? ये कहोगे तो बेचारा जो लिया उसका क्या होगा, वो तो बेचारा नरक में पड़ जाएगा। है इसलिए ध्यान रखिएगा, सौदा हो गई माने हो गई, लालच मत करिए। वहां कभी कभी होता है, अब भाई 10 साल पहले सौदा हुआ है, लिखा पढ़ी नहीं हुआ है, और आज के रेट में कहीं कहोगे है? आज के रेट कहां देंगे भाई? वो पहले से आप पैसा ले लियो, जब चुपचाप लिखा पढ़ी कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये और पैसा दो, ये लालच आ जाए तो दुर्भाग्य है। इसी प्रकार से स्वयं दी हुई अथवा पूर्वज की दी हुई संपत्ति को हम हड़प लेते हैं, तो हमको ही नहीं, हमारे पूर्वज भी जो देने वाले भी नरक की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्यों लीला दिखा रहे हैं? ये नाती पोतों को दिखा रहे हैं। तूने हाँ ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना, गिरगिट योनी पड़े थे कहाँ दान देने वाला व्यक्ति। माने भगवान समझाए अपने बच्चों को, देखो ऐसा गलती नहीं करना, गलती करे थे तो क्या हाल हो गया। और मैं आज नहीं आता बेचारा गिरगिट योनी में पड़े रह जाते, आज इसका उद्धार कर दे, मैं धन्य हो गया महाराज। इस प्रकार से भगवान ने राजा नी की कथा सुनाई, और वैसी स्थिति में भगवान अब विचार करने लग गए।